हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों जी। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और उसका एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट पे बेस आप क्वेश्चन करिएगा, आपको 100% हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो ये जो सेशन है ये 9th क्लास के बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चे 9th क्लास में गए हैं या फिर अभी 9th क्लास का जिसका भी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, 9th क्लास का जिस बच्चे का भी बैक का एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। उन बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन बच्चों की हेल्प हो और वो इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व करके समझ सके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। मैं आपके साथ बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों जी, क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये इस तरह से प्यारे बच्चों कोन होता है। इस कोन के अंदर होता क्या है कि ना, ये जो नीचे ये पूरा डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी, और इसका अगर हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाता है, ठीक। और डायमीटर निकालना हो तो रेडियस का क्या होता है, डबल हो जाता है। इतनी बात समझना ध्यान से। अब इसमें कन्फ्यूजन ये होती है प्यारे बच्चों कि इस सवाल के अंदर हमारे पास दो हाइट होती है, एक ये हाइट है और एक ये हाइट है। तो याद रखना, ये जो सीधी लाइन खड़ी है इस वाली हाइट को हम हाइट बोलते हैं और ये जो साइड में इस तरह से है इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको आप एल से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? एल से। इसको एच से, इसको आर से। तो कोई एग्जामिनर अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ एल, आर और एच में क्या रिलेशन है, तो आपको बोलना है रिलेशन के बीच में ये है। यहाँ पर पाइथागोरस लग जाता है कि एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि आपको आर और एच दे देगा, एल पूछ लेगा, तो आप इस तरह से निकालना। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपको चीज़ें देख के पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, बिल्कुल आप श्योर रहिए। फिर अगर आपको कभी क्वेश्चन में आर पूछ लिया तो उल्टा कर दो, एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर क्या कर दो, माइनस कर दो। कभी एच पूछ लिया तो एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो। मतलब ये तीनों ही एक दूसरे से क्या है, लिंक है, रिलेशन है। तो रिलेशन बता ही दिया मैंने आपको। अब आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं बच्चों, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, ये फॉर्मूला आपको लर्न नहीं होगा, तो 100% आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, हिंदी में कहते हैं इसको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। बस ये फॉर्मूला याद लो, क्वेश्चन हो गया आपका आराम से। फिर अगर क्वेश्चन बोलता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया निकालो, यानी कि इस कोन का आप पूरा सरफेस एरिया निकालो, पूरा नीचे भी भरा हुआ है ऊपर भरा हुआ है, पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो आपको बोलना है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसे छोटा कर दो, पाई आर को बाहर निकाल लो तो बच गया क्या, एल प्लस आर। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि बताओ वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम कल भी देखो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें वॉल्यूम दिया हुआ था, पार्ट 2 देखिएगा आप। उसमें उस सवाल में आपको ना वॉल्यूम दिया हुआ था, आपको एच पूछा गया था। तो सेम इसका मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। और देखो ये वो इवनिंग में आया था, मॉर्निंग में आया था, और ये वाला क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको ये मॉर्निंग में आया हुआ है। मतलब कौन का एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ना, इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर में आएगा और एक 5 नंबर में आएगा, बिल्कुल आप श्योर होकर जाइएगा। तो चलिए इस पर अब मैं क्वेश्चन ये वाला आपको करके दिखाता हूँ। देखो, अब क्वेश्चन में आपको कर्व सरफेस एरिया दिखा हुआ है, सब कुछ देखो, आपको स्लैंट हाइट दे रखी है 14। आपने बड़े प्यार से फॉर्मूला लिख दिया कि सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, ये दे रखा है। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आपने रखा पाई की वैल्यू 22/7, आर और एल का मान 14 दे रखा था। अब 7 से आपने से काट दिया 2 बार में, तो ये 44 हो गया। ये 44 कहाँ चला गया, इसके अपर में चला गया, तो काट दिया आपने। 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, कट गया 4 7 28। तो आर की वैल्यू 7 आ गई। अब मान लो एग्जामिनर इसमें और ऐड कर दे, आपसे एच पूछ ले, तो आप एच निकाल लेना, बिल्कुल फॉर्मूला लगा के। वो जो पूछेगा आप आराम से इसमें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको भी टॉपिक समझाऊंगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपके पास स्पेयर। क्या है स्पेयर? तो स्पेयर के बारे में समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। चलिए क्या होता है स्पेयर में देखते हैं। स्पेयर जो होता है हमारे पास, स्पेयर में हमारे पास ये जो आपके पास दे रखा है यहाँ पर स्पेयर, इसमें आपके पास इस तरह गोला होता है, ठीक है। इस गोले में आपके पास ये देखिए, यहाँ पर ये जो गोला लिखा हुआ है आपके पास, इस गोले में आपके पास क्या है, यहाँ पर ये जो डायमीटर दिया हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, डायमीटर बोलेंगे। और नीचे जो है ये रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रेडियस दिया हुआ है। ये डायमीटर है और ये रेडियस है। आपको पता होना चाहिए कि जो डायमीटर का रेडियस आधा जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है रेडियस। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पर आपको सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है बच्चों जी, सरफेस एरिया, तो आप बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर।
अगर बोलता है वॉल्यूम निकालना है तो आपको बोलना है 4/3 पाई आर की पावर क्यू। ये फॉर्मूला बिल्कुल लर्न कर लेना, 100% काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसी का हाफ हो जाता है बच्चों हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर देखो क्या हो गया, उसी सर्कल को आपने स्फीयर को क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया। अब इसमें कर्व भी हो जाता है और टोटल भी हो जाता है। अगर मैं कर्व की बात करता हूं तो आपको बोलना है 2πr²। मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल में क्या होता है ना कि ये जो इसका ये भी भर जाता है, ये भी पैक हो गया बिल्कुल, जस्ट लाइक तबला है ना, पूरा भर गया है ना। अभी कटोरा खाली है तो कर्व है, कटोरे को पूरा ऊपर से पैक करके ढक्कन लगा दिया, टोटल हो जाता है। तो फॉर्मूला लग गया 3πr²। बोलेगा एग्जामिनर, अगर वॉल्यूम बोलेगा तो 2/3 पाई की पावर क्यू। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। आप देखो इवनिंग की शिफ्ट में ये फैक्टर का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। फैक्टर क्वेश्चन मैंने आपको पिछली सेक्शन में भी करवाया था, आप उसको पूरा देखिएगा, करिएगा अच्छे से। क्या करना होता है इसमें, इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 24 आ गया। इसका एलसीएम निकालो, आपको बीच का 14 बनाना है, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल आसानी से। देखो कैसे हो गया, 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 में 2 ऐड करेंगे 14 बन गया है ना। अब आप इसमें कॉमन निकाल लेंगे, फिर इसमें भी कॉमन निकाल लेंगे, फिर आपके पास एक फैक्टर ये देखो 3x + 2 आ गया, एक x + 4 आ गया। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी का चॉइस में एक क्वेश्चन, यानी एक चैप्टर एक क्वेश्चन इसमें जाना है। कल भी मैंने आपको कराया था फैक्टर का क्वेश्चन। 102 की पावर क्यू लिखा हुआ है ना, आप इसे ब्रेकअप कर दीजिए। देखिए 100 + 2 पावर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखना। अब आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला लग गया a + b की क्यू होल क्यू का, तो a की क्यू + 3a² + 3ab² + b की पावर क्यू। आपने फॉर्मूले में सारा पुट कर दिया। देखो ये a हो गया, ये b हो गया। अब देखो जब यहाँ पे बोला ना 100 की पावर 3, तो इसका मतलब होता है 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, इस 0 को ही आप ट्रिपल कर दो, बस सिंपल। देखो आंसर आ गया यहाँ पर। सेम ऐसे ही पहले ब्रैकेट खुलता है तो 3 मल्टीप्लाई में पहले वो खुलेगा तो ऐसा हो जाएगा 10,000, फिर मल्टीप्लाई में 2 तो 2 6 जा 3 2 जा 6 तो 6000 60,000 आ गया यहाँ पर। सेम ऐसे पहले ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से a + b + c का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पता है आपको, a² + b²। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। आपको ये लगना नहीं चाहिए कि मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिखे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको। अब देखो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। आप हमेशा फॉर्मूला प्लस वाला ही लगाएंगे, बस a + b + c जो लिखेंगे इसको नेगेटिव मान लिया, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव उठा के रख देना बस, ठीक है। आप देखो सॉल्व करेंगे, -2x को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आंसर यहाँ पे 4x² हो गया, 25 9 हो गया। अब ये समझना है ध्यान से, यहीं गलती करता है बच्चा, यहाँ गलती करता है, इस जगह पे बच्चों से गलती होती है, बिल्कुल ध्यान देंगे आप। गलती क्या होती है, ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ये तो मल्टीप्लाई होकर इतना ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 12। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये देखो पेपर करा हुआ क्वेश्चन, मैं पेपर का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। देखो ये देखो, ये मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में, ये आया हुआ एग्जाम में। आपको मैं टाइम पास नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको जो पेपर में आया हुआ है वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा सा सीरियस होके क्वेश्चंस को करिए, उन बच्चों के साथ शेयर करिए जिनकी बैक आई है, उनको हेल्प करिए, आपका भी हेल्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाकी मैं नया सेशन स्टार्ट करूँगा 9th क्लास का, जो बच्चे 9th क्लास में वो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको भी बहुत हेल्प होगी। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।